माँ, ये दुनिया कितनी सुंदर है माँ, कितना प्यारा है माँ। हाँ बेटा, ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत है। तो माँ, हम सभी जंगल छोड़कर यहीं अपना घोंसला क्यों नहीं बनाते माँ? नहीं बेटा, ये दुनिया तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन यहाँ रहने वाले इंसान अच्छे नहीं हैं। हम जैसे खूबसूरत पक्षी को पकड़कर वे लोग पिंजरे में बंद कर देते हैं और अपना गुलाम बनाते हैं। इसलिए तो हम सभी पक्षी जंगलों में ही रहते हैं। ओह, ऐसा है माँ, तब तो हम जंगल में ही ठीक हैं। हाँ बेटा, हम वहीं ठीक हैं। उस्ताद, लगता है कि अपना धंधा बदलना पड़ेगा उस्ताद, क्योंकि जब जब हम चोरी करते हैं उस्ताद, पकड़े जाते हैं और पकड़े जाने पर कुटाई, पिटाई, लताई सब हो जाती है उस्ताद। उसके बाद जेल की हवा भी खानी पड़ती है उस्ताद। आज हम लोग 3 साल के बाद जेल से निकले हैं, इसीलिए ये धंधा बदल लीजिए उस्ताद। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। खामोश चपरगंजू, बंदर छाप अंग्रेज की औलाद, जब भी बोलेगा बेसुरा ही बोलेगा। अरे अपना धंधा बदलना नहीं है, इस धंधे का तरीका बदल देना है। क्या उस्ताद, तरीका बदल देना है? हाँ, नया आइडिया सोच रहा हूँ, चल। अरे चपरगंजू, वो देखो सुनहरा पक्षी। हाँ उस्ताद, वो सुनहरा पक्षी ही है और साथ में उसका बच्चा भी है। हाँ, तो ऐसा करते हैं, इसको पकड़ते हैं। क्या उस्ताद, इस पक्षी को पकड़ेंगे तो क्या हम लोग मदारी का खेल खेलेंगे? खामोश, अरे चुप चपरगंजू, बंदर छाप अंग्रेज की औलाद। अरे मदारी का खेल नहीं खेलूंगा, इसी से अपना तरीका बदलूंगा। चल चल पकड़ते हैं। चलिए उस्ताद, हम भी पकड़ेंगे। हाँ चल। सबसे पहले मैं ही पकड़ूंगा उस्ताद। हाँ माँ, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, थोड़ा यहीं पे बैठ के आराम कर लेते हैं। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, यहीं पे बैठ के थोड़ा आराम कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा संभल कर बैठना बेटा। अच्छा माँ, क्या सभी इंसान बूढ़े होते हैं? नहीं बेटा, सभी इंसान बूढ़े नहीं होते। इंसान तो इस धरती के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान प्राणी हैं। उनके जैसा समझदार, नेक दिल, मेहनती, ताकतवर तो कोई प्राणी ही नहीं है इस धरती पर। क्या माँ, हाथी से भी ज्यादा ताकतवर? हाँ बेटा, हाथी, शेर, बाघ क्या है, इंसानों के सामने सभी जानवर घुटने टेक देते हैं। बाप रे बाप, ऐसा माँ? हाँ बेटा, ऐसा। अच्छा माँ, तुम तो पूरी दुनिया घूमी होगी। नहीं बेटा, पूरी दुनिया घूमना देख इतना चपरगंजू, आसान नहीं है। धीरे धीरे जाना, हौले हौले, जरा सा आवाज नहीं करना और जाते ही उसको पकड़ लेना। एक को मैं पकड़ूंगा और एक को तुम पकड़ना। हाँ चलो। हाँ उस्ताद, मैं धीरे धीरे ही जा रहा हूँ और जाते ही उसको पकड़ लूंगा। अच्छा माँ, वो गिद्ध चाचा कहाँ गए? बहुत दिनों से दिख नहीं रहे हैं। वो भी भोजन की तलाश में कहीं बाहर गए हुए हैं, जल्द ही आएंगे। भागो बेटा, अपनी जान बचाओ। पकड़ लिया उस्ताद। अरे वाह चपरगंजू, वाह, तूने तो कमाल कर दिया, धोती को पार कर रुमाल कर दिया। अब देख इसका कमाल, चल मेरे साथ। अरे चपरगंजू, इसकी माँ अभी तक नहीं आई है? पीछा तो कर रही थी लगातार हम दोनों का। आएगी उस्ताद, आएगी, जरूर आएगी। उसका बच्चा जो है हमारे पास। लो आ गई, नाम लिया और शैतान हाजिर। माँ, मुझे बचाओ माँ, बचाओ। मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं तुमसे रहम की भीख मांगती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो। अरे छोड़ दूंगा, जरूर छोड़ दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरा एक काम कर दो, फिर छोड़ दूंगा तुम्हारे इस बच्चे को। बोलो क्या करना है? मैं अपने बच्चे की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बताओ क्या करना है? उस पहाड़ी वाले नदी के पास एक बंगला है, उसमें एक 9 लखा हार है सोने का, बस उसको वहां से ला दो तो छोड़ दूंगा तुम्हारे बच्चे को। ठीक है, मैं अपने बच्चे की जान की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं अभी ला कर देती हूँ तुम्हें वो 9 लखा हार। माँ, माँ मुझे बचाओ। आती हूँ मेरे बच्चे, आती हूँ, जल्द आती हूँ,
थोड़ा ध्यान रखना। शायद यही वो बंगला है जिसके बारे में वो बोल रहा है, जहाँ वो नौलखा हार है। मुझे किसी भी हाल में वो नौलखा हार यहाँ से चुराना होगा, तभी मेरे बच्चे की जान बच पाएगी। चलती हूँ। अरे चपड़गंजू, अभी तक इसकी माँ आई नहीं है हमारा नौलखा हार लेकर। आएगी उस्ताद, यही आएगी। और अब जाएगी कहाँ? आ गई नौलखा हार लेकर, जल्दी दो। मेरा वर्षों पुराना सपना नौलखा हार। अब तुम मेरे बच्चे को छोड़ दो। जो तुमने कहा मैंने वो किया। तुम्हारा नौलखा हार तुम्हें ला कर दे दिया। अब तुम मेरे बच्चे को छोड़ दो। अरे छोड़ दूंगा। इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा और काम मेरा कर दो, फिर छोड़ दूंगा तुम्हारे बच्चे को। अब क्या करना बाकी रह गया है? अरे बस इसी तरीके से थोड़े और गहने और कुछ पैसे मुझे ला कर दे दो, फिर मैं छोड़ दूंगा तुम्हारे इस बच्चे को। इस बार सच्ची कह रहा हूँ। तुम्हारी बातों पर अब मुझे भरोसा नहीं रहा, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। मैं भी मजबूर हूँ, करना ही होगा तुम्हारा काम। अब ये मेरा हुआ वर्षों पुराना सपना, मेरा नौलखा हार। और इसी तरह वो चोर उसके बच्चे के बदले उस गांव में लगातार चोरियां करवाने लगा, और धीरे धीरे उसके पास कुछ ही दिनों में काफी धन इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उस चोर का दिल भरता नहीं है और उससे लगातार चोरियां करवाता रहता है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। मैं अपने बच्चे को उस जालिम इंसान के यहाँ से कैसे बचाऊं? अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे ऊपर वाले, मेरी मदद करो। अरे बाज बहना, क्या हुआ? बहुत उदास दिख रही हो, क्या कोई समस्या है? हाँ गिद्धराजा, मैं बहुत बड़ी संकट में आन पड़ी हूँ। मेरे बच्चे को एक जालिम इंसान ने पकड़कर उसे कैद कर रखा है। अरे बहना, ये तुम क्या कह रही हो? अपने प्यारे से छोटू को किसी इंसान ने कैद करके रखा है? हाँ गिद्धराजा, आज पूरे 10 दिन हो गए हैं, लेकिन वो जालिम इंसान मेरे बच्चे को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, और मेरे बच्चे को छोड़ने के बदले इस गांव में हमसे लगातार चोरियां करवा रहा है। अब तो मैं उम्मीद ही छोड़ चुकी हूँ गिद्धराजा, अब आप ही कुछ उपाय बताइए। हाँ बहना, मैं कुछ न कुछ उपाय जरूर ढूंढता हूँ। मैं अपने छोटू को उस जालिम इंसान के यहाँ से छुड़ा कर अवश्य लाऊंगा। अरे बाज बहना, अभी अभी रास्ते में एक सिपाही को देखा है। यदि सारी समस्या उस सिपाही को बताएं तो वो हमारी मदद अवश्य करेगा, वही हमारे छोटू को बचाएगा। चलो हमारे साथ। इसी जगह के आसपास तो उस सिपाही को देखा था, कहां चले गए? हाँ, वो देखो, वहां उस घर के पास। चलो। साहब, हमारी मदद कीजिए, बहुत बड़ी मुसीबत में है साहब। अरे क्या हुआ तुम दोनों को, और किस मुसीबत की बात कर रहे हो? साहब, इस बाज बहन के एक छोटे से बच्चे को 2 चोरों ने पकड़कर उसे पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है, और उसे छोड़ने के बदले में इस बाज बहन से वो लगातार इस गांव में 10 दिनों से चोरियां करवा रहा है। क्या कहा? चोरियां करवा रहा है? कहाँ है वो चोर? उसी चोर की तो तलाश है हमें, उसको ही ढूंढ रहा हूं। लगातार चोरी की शिकायत थाने में आ रही है, नाक में दम करके रखा है उसने। ले चलो उसके पास हमें। जी साहब, चलिए हमारे साथ। अरे चपड़गंजू, इसकी माँ आज अभी तक नहीं आई है, काफी देर हो गई है। उस्ताद, लगता है कि आज मोटा माल हाथ लगा होगा, इसीलिए देर लग रही है उस्ताद। पकड़ लीजिए साहब, यही वो दोनों चोर है।
अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ, क्योंकि कानून के हाथ बहुत ही लंबे होते हैं। अब चलो दोबारा चक्की पीसने जेल में। जाओ बहना, अब जल्दी जाओ, अपने बच्चे को छुड़ा कर लाओ। इस बार तुम दोनों को कम से कम 10 साल की सजा दिलवाऊंगा। बुरे काम का बुरा नतीजा। क्यों भाई चाचा? हाँ भतीजा। तो कैसी लगी अनमोल सवेरा कार्टून स्टोरीज? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। स्टोरीज को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।